शायद ये इस इंग्लैंड टूर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इंग्लैंड में 2007 के बाद कोई सीरीज जीत सकती है। टेस्ट सीरीज 2007 में इंडिया ने 1-0 से जीता था जब राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। तो सवाल है कि बेसबॉल वर्सेस यंग टीम, अगर आप इंडियन टीम देखोगे तो पूरी तरह से यंग है। अगर आप देखोगे इंग्लैंड टीम तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जो रूट हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, अगर आप दिखा निकालोगे तो उनके खेलने का जो तरीका है वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या इंडिया जीत सकता है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने इंग्लैंड में 14 टेस्ट सीरीज खेला है, जिसमें से इंग्लैंड ने 11 जीते हैं, इंडिया ने 3 जीता है। और लास्ट टाइम इंडिया जीती थी 18 साल पहले 2007 में राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी में। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे उसके बाद 2011 में एम एस धोनी कैप्टन बने थे, जिनको 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। फिर 2014 में इंडिया हार का सामना करना पड़ा था एम एस धोनी की कैप्टेंसी में, 3-1 से हारे थे। फिर इंडिया 4-1 से हारी थी विराट कोहली की कैप्टेंसी में 2018 में। फिर इंडिया 2-2 से ड्रॉ की थी, खैर 2-1 से आगे थी इंडिया, वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था टेस्ट सीरीज। उसके बाद जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन गए थे, आपको पता होगा विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दी थी, तो जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने थे। तो फिर वहाँ पर 2-2 से ड्रॉ हो गया था वो सीरीज, अदरवाइज इंडिया उस मैच में उस सीरीज में लीड कर रहा था। बट सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पुरानी बातों को भूल के क्या इंडिया ये सीरीज जीत सकता है। इस बार तो सीरीज का नाम भी चेंज कर दिया गया है, सचिन तेंदुलकर एंड एडरसन, तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी नाम दे दिया गया है इसको। पहले आपको याद होगा 75 सालों तक कोई भी नाम नहीं था इस सीरीज का। 2007 में पहली बार पटौदी, जो कि पहले एक इकलौते ऐसे क्रिकेटर है जो इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों की टीमों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं। तो अगर आप देखो तो पहली बार वहाँ नाम दिया गया था, उसके बाद अब एडरसन एंड सचिन के नाम से ये सीरीज़ होगा। बहुत बड़ा सीरीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी यंग टीम है और टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडियन टीम में वो दम है कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप क्या है इंडियन टीम की। अगर बात करें इनकी ओवरसीज सेंचुरी की, तो गिल के नाम एक भी ओवरसीज सेंचुरी नहीं है। 91 हाईएस्ट था वो गाबा वाले मैच में, आपको याद होगा। बहुत ही क्रूशियल नॉक खेला था वहाँ पर शुभमन गिल ने, जिस मैच में ऋषभ पंत ने जिताया था। उस मैच में लोग अगर इग्नोर करते हैं तो उस मैच में भाई शुभमन गिल का भी बहुत अच्छा स्कोर था। तो वो एक पारी है जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज शुभमन गिल का महज 27 के एवरेज है सेना कंट्रीज़ में, अगर आप देखोगे, और 480 समथिंग स्कोर उन्होंने किया है। अगर बात करेंगे ओवरसीज सेंचुरी में, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि ऋषभ पंत के नाम पे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह सेंचुरी है। खैर उन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, शायद न्यूजीलैंड में सीरीज खेला नहीं है इसलिए नहीं है, अदरवाइज सेना कंट्रीज़ में लगभग 3 जो कंट्रीज़ हैं उसमें ऋषभ पंत का सेंचुरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडियन टीम, अगर देखोगे कोई गेम चेंजर है इंडियन टीम में, वो है ऋषभ पंत। अगर आप बात करें जायसवाल, तो जायसवाल ने भी अगर देखोगे बीजीटी ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से खेल के सेंचुरी लगाया था। तो ओवरसीज सेंचुरी जायसवाल के नाम पे है। केएल राहुल के पास भी ओवरसीज सेंचुरी मारने का एक्सपीरियंस है, तो केएल राहुल के पास भी है। नीतीश रेड्डी ने अभी अपना बीजीटी में जो मैच था, 4th टेस्ट मैच में, उन्होंने भी सेंचुरी लगा दिया था, तो उनके पास भी सेंचुरी है। तो ये सारे प्लेयर हैं जिनके पास, अगर आप देखो तो जाडेजा के पास भी इंग्लैंड में ही मारने का एक्सपीरियंस है, सेंचुरी है। तो ओवरसीज सेंचुरी की बात करें तो हमारे प्लेयर्स यंग तो हैं। अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस तो इस टीम में जसप्रीत बुमराह है, केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो कि ज़रूरी था एक्सपीरियंस। बट अगर बात करोगे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था विराट कोहली का होना। विराट कोहली अगर इसमें होते तो हो सकता था थोड़ा, एक तो विराट कोहली जब रहते हैं उनका एग्रेशन जो होता है पिच पे, जो एनर्जी होता है, उससे थोड़ा हेल्प होता है। अगर आप देखोगे 2021 वाले सीरीज़ में विराट कोहली ने किस तरीके से भाई सेकेंड टेस्ट मैच में कितना पंप अप किया था, उसके बाद इंडिया जिस तरीके से इंग्लैंड को हराई थी, वो चीज़ की थोड़ी कमी हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखोगे कैप्टेंसी शुभमन गिल का तो थोड़ा शांत स्वभाव का है, थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखोगे मिक्सचर एमएस धोनी एंड विराट कोहली का दोनों दिखेगा, वो थोड़ा बहुत एग्रेशन भी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत आदमी है वो, ऐसा नहीं है, आराम से करता है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसबॉल से कैसे, ये अगर आप देखोगे उनके बैट्समैन, तो भाई उनके पास बेन डकेट है, जो जिसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो 90 के आसपास रहता है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के पास एक ऐसे क्रिकेटर थे, वीरेंद्र सहवाग, आपको नाम होगा, टेस्ट क्रिकेट भाई वन ऑफ द लेजेंड है इंडिया के। तो वीरेंद्र सहवाग एक थे जिसके खेलने का स्टाइल था, अब तो पूरी इंग्लैंड टीम ही उसी स्टाइल में खेलती है।
चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे स्टोक्स हो, चाहे रूट हो, कोई भी हो भाई, सब उसी स्टाइल में खेलते हैं। तो इस बार इंडिया को क्या करना है, उनकी बेसबॉल स्ट्रेटजी में ही उनको फंसाना है। इंडिया को प्रॉपर टेस्ट तरीके से खेलना चाहिए। बेसबॉल स्ट्रेटजी के चक्कर में इंग्लैंड फ़ायदा भी हो सकता है, क्या पता इंग्लैंड को फ़ायदा हो जाए जल्दी जल्दी स्कोर करने की वजह से, स्ट्रेटजी काम भी आता है। बट ये स्ट्रेटजी उनको घाटा भी ये स्ट्रेटजी भाई उनको मतलब नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो हार भी सकते हैं। उनके बॉलर्स अगर आप देखोगे तो उनके पास क्रिस वोक्स है, जेमी ओवर्टन जैसे अच्छे बॉलर है। तो बॉलिंग में देखोगे तो अगर कंपैरिजन करोगे तो इंडिया के पास मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है इंग्लैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद सिराज है जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अगर आप देखोगे तो अर्शदीप सिंह है। तो हमारी बॉलिंग थोड़ी सी उनसे स्ट्रांग लग रही है, बैटिंग थोड़ी उनकी मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास है बट बहुत यंग प्लेयर है। नंबर 3 पे हमारे लिए खेलेंगे करुण नायर। करुण नायर बहुत साल बाद वापसी कर रहे हैं। खैर उन्होंने जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें तो बढ़िया खेला है। अब देखते हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो उन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में किया है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। करुण नायर के पास 300 मारने का एक्सपीरियंस है, इंडिया की तरफ से सेकेंड बैट्समैन थे जिन्होंने 300 मारा था भाई। वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार मारा हुआ है, करुण नायर ने 1 बार मारा। तो ठीक है, इंडिया ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ में बिल्कुल ही डोमिनेट करेगा इंग्लैंड की टीम, मतलब इंडिया पे। इंडियन टीम जीत सकती है ये सीरीज़, अगर गाबा में कर सकते हैं तो इंग्लैंड में भी कर सकते हैं। लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है इनका, और मेरे हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है कि लॉर्ड्स में इंडिया जीतने वाली है। बाकी जो 4 मैच है उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, बट बिल्कुल मैं यहाँ कॉर्नर आउट नहीं करूँगा इंडिया को, बिकॉज हमारी यंग टीम के पास ओवरसीज सेंचुरी का एक्सपीरियंस है, और इसकी वजह से भाई मैं बैक करूँगा इंडिया को कि इंडिया ये सीरीज जीत सकती है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। और आ, तो चैलेंज क्या होने वाला है इंडिया को इंग्लैंड में, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि चैलेंज क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि स्विंग, जो ड्यूक बॉल होता है, अगर आपको याद होगा इंग्लैंड में ड्यूक बॉल से खेलते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्विंग होता है वहाँ पर। मतलब अब देखो तो वहाँ पे कंडीशन ही पूरा वो क्लाउडी होता है कंडीशन, अगर आप देखोगे वेदर, तो उससे क्या होता है फास्ट बॉलर को ज़्यादा सीम और स्विंग आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप को अगर मौका मिलता है, अगर नहीं मिलता है प्रसिद्ध कृष्णा को मिलता है, तो ये लोग भाई स्पिन करा सकते हैं। और इसमें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम होगा, अगर इंडिया के बल्लेबाजों को प्रॉब्लम होगा तो उनके भी बैट्समैन को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की बैट्समैन ही, इंडिया के पास भी 11 जो बैट्समैन खेलते हैं वो 150 करोड़ लोगों में से चुन के आते हैं, तो उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है खेलने का। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, स्ट्रांग है। बाकी ये सब चैलेंजेस है इंडिया के लिए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है बेसबॉल वाला, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और तीसरा भाई इनके लिए चैलेंज है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो इंडियन टीम में है थोड़ा बहुत, उस चीज़ से कैसे पार पाएंगे। गौतम गंभीर एंड कंपनी, चलो देखते हैं भाई। ऑल द बेस्ट टू गौतम गंभीर एंड कंपनी की, ये आप जीतो और नाम करो, बिकॉज ये आपके लिए भी एक अल्टीमेटम है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज हारते हो, बिकॉज आप 3-0 से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आप घर पे ही हार गए, बीजीटी में भी आप हार गए, तो आपके लिए आई थिंक ये लास्ट आपको अल्टीमेटम है कि अगर आप हारे तो आप चले जाओगे। आपकी जगह हो सकता है वीवीएस लक्ष्मण को एज एन ऑप्शन दोबारा, मतलब दोबारा नहीं, एज एन ऑप्शन, मतलब वीवीएस लक्ष्मण को दोबारा टेस्ट क्रिकेट में कोच बनाया जाएगा। तो अब आप गौतम गंभीर के ऊपर भी दबाव होगा इसका, इंडियन शुभमन गिल पे भी दबाव तो होगा ही। अगर शुभमन गिल ये टेस्ट सीरीज जीतते हैं तो अपडेट ये आ रहा है कि शुभमन गिल को कंसीडर किया जा सकता है ओडीआई कैप्टेंसी के लिए भी आफ्टर रोहित शर्मा। देखते हैं। खैर ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम, और बढ़िया है, जीत सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।